बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। जमानत जब हो जाएगी, उनकी जमानत जब हो जाएगी, खाली बाजार लेकर के अपना जाएंगे, वही देवास में जाएंगे अपना। ऐसी नाराजगी के कारण क्या है? मतलब आप लोग कि पैसा ले करके और घोष जिसको मिलता था, मान लीजिए जो देता था उसका काम होता था, जो गरीब आदमी है सत्य काम किया था उसको पैसा नहीं, मतलब उसका काम नहीं हुआ था। प्रदीप का एक काम है, वो जेल में जाता था, इसलिए अब सब आदमी पढ़े लिखे सब शिक्षित हो चुके हैं। और यही नहीं, उसका गनमैन, विधायक का गनमैन जो कुलदीप पटेल है वो भी वसूली करता है। विधायक जी जब कहीं किसी का विधानसभा सवाल लगाते थे तो व्हाट्सएप पे इसको भेजते थे विधानसभा कुलदीप पटेल को, तो ये व्हाट्सएप पे उसको जिसके खिलाफ लगाते थे उसको जानकारी भेज देता था उससे पैसा लेकर के। एक बार प्रदीप पटेल जी सवाल लगाए मलईगमा के सरपंच के खिलाफ, वो कोई एक पटेल जी है, उनका क्या नाम है, उमा केस के खिलाफ, तो ये भोपाल से उमा केस को व्हाट्सएप कर दिया कि तुम्हारे फरवरी महीना में एक इतनी बड़ी जघन्य हत्या हुई है। इस कंगाल कमीना विधायक ने ऐसा यहाँ पर रोल अदा किया है। मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए। हम ठीक है, मतलब ग्लानि बस कह रहे हैं उसको, हम अब शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ग्लान इतना तकलीफ है जनता के साथ के तरफ से मैं बोल रहा हूँ। कुछ हमारी दुश्मनी व्यक्तिगत उस आदमी से नहीं है, उस विधायक से नहीं है, हम जनता की गुहार लगाकर कह रहे हैं कि सुकवरिया गुप्ता की हत्या इस प्रकार जघन्य हत्या हुई है। उस कमीना विधायक ने आकर के, निर्दयी विधायक ने उस हत्यारों को पुलिस वाले पकड़े थे, कितना पैसा लिया, क्या सिफारिश किया कि उधर लाडली योजना स्कीम निकाले हैं माननीय शिवराज जी। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गली मोहल्ले यहाँ तक कि चाय पान की गोमतियों तक में भी चुनाव समीक्षक वोट बैंक की जुगाड़ और गुणा गणित लगाते देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां पर मऊगंज के वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। क्षेत्रीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मऊगंज के वर्तमान विधायक के खिलाफ विशेष वर्ग के लोगों ने मऊगंज विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मऊगंज में बाहरी भगाओ मऊगंज बचाओ के नारे लग रहे हैं। इस नारे का क्या रहस्य है और क्यों मऊगंज के वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता जनार्दन में इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है? पूरा अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करें अमर रिपब्लिक न्यूज। हम आपको जल्द ही दिखाएंगे आखिर जनता के बीच में आक्रोश क्यों है। बने रहिए अमर रिपब्लिक न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में बढ़ रही है चुनावी सरगर्मियां, क्या है जनता का मूड, आइए जानते हैं। यह खटखरी बाजार के समीप ही एक मंदिर का परिसर है, जहां पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर एक बार आकर सभा किए थे और इसी परिसर में उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की थी कि हमको अपना यहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दे तो हम मऊगंज को जिला देंगे। तो अब यह सपना जो है साकार हुआ, प्रदेश के मुखिया ने मऊगंज को जिला बनाया। अब वर्तमान में क्या है इस समय मऊगंज विधानसभा में लोगों की राय, तो वहां पर जानेंगे और क्या कुछ कहना है जो हमारे पीछे दर्शक हैं इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या शुभ नाम हुआ आपका? बाबूलाल पटेल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी गुरमा बांध पास गुमा है। इस बार क्या है मऊगंज का समीकरण? इस बार मऊगंज का समीकरण ये है, मऊगंज जनता यह रुझान चाह रही है कि हमें क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया जाए। जी, क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ? पटेल। क्या कहना है आपका? हमारा भी कहना है कि क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया जाए। क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया जाए। बाहरी को हम लोग बहुत देख चुके हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम शुभ नाम विजय शंकर पटेल, ग्राम कैलाशपुर। जी, कैलाशपुर से आप हैं? जी। क्या कहना है इस बार कैसा माहौल है? हम ये कहना चाहते हैं जी कि माननीय शिवराज सिंह से रिक्वेस्ट गुजारिश है कि इस बार क्षेत्रीय जनता लीडर को टिकट दिया जाए और इस मऊगंज विधानसभा के साथ बार बार आना अनदेखी व्यवहार न करें, सौतेला व्यवहार। दूसरे क्षेत्र का कैंडिडेट ला करके यहाँ भेज देते हैं, हम लोग पार्टी के नाम पर कुर्बानी दे देते हैं और हमारे यहाँ की जो व्यथा है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इस बार हमारे यहाँ अभी फरवरी महीना में एक इतनी बड़ी जघन्य हत्या हुई है। इस कंगाल कमीना विधायक ने ऐसा यहाँ पर रोल अदा किया है। मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए। हम ठीक है, मतलब ग्लानि बस कह रहे हैं उसको, हम अब शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ग्लान इतना तकलीफ है जनता के साथ
के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कुछ हमारी दुश्मनी व्यक्तिगत उस आदमी से नहीं है, उस विधायक से नहीं है। हम जनता की गुहार लगाकर कह रहे हैं कि सुकवरिया गुप्ता की हत्या, इस प्रकार जघन्य हत्या हुई है, उस कमीना विधायक ने आकर के, निर्दयी विधायक ने उस हत्यारों को पुलिस वाले पकड़े थे, कितना पैसा लिया, क्या सिफारिश किया कि उधर लाडली योजना स्कीम निकाले हैं माननीय शिवराज जी, मुख्यमंत्री महोदय मोदी जी, कि लाडली बहना को इतना हम रुपए दे रहे हैं हर त्योहार के लिए, उनके हर व्यथा में, और उन्हीं की बहनों को इतनी जघन्य हत्या इस निर्दयी रूप से किया गया हत्यारों ने। तो ये प्रदीप विधायक ने उन्हीं हत्यारों को जब पुलिस वाले पकड़ के ले गए थाने में, तो उसका फोन किया कि मतलब कदम उनको मारना नहीं, न डांटना नहीं, सीधे ले जाओ, उनके घर पहुंचाओ। तो पुलिस वाले थाने से छोड़े नहीं, अपने गाड़ी पर बैठा करके ले आए, हत्यारों को घर पहुंचाए हैं। ये हमारे विधानसभा की दुर्दशा है। उसके आने पर यहाँ पर कितनी हत्या, कितनी मारकाट हुई, कितने लाठी गोदा चले, वो किस पर अपनी उन्होंने भूमिका निभाया है, किस प्रकार से। इस प्रकार से कहना है जनता की ओर से, किसी पटेल समुदाय से नहीं कह रहे, हर वर्ग से कह रहे हैं कि उसको टिकट यहाँ से न दी जाए, किसी गैर आदमी को। आप वर्तमान विधायक को स्थानीय ही मानते हैं, तो निवासियों के मैं हमारे विधानसभा के मतलब लोकल आदमी को टिकट दिया जाए। एक माननीय विधायक माननीय बाकेलाल को टिकट दिया जाता है तो भारी से भारी मतों से विजय लीड करेंगे। हाँ, एक बात और है, जिस तरह से कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो उपेक्षा का शिकार हुए, इस पर कितनी सत्यता है बताइए। सर, मैं जो है 2002-03 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं युवा मोर्चे का महामंत्री, अध्यक्ष, फिर पिछड़े वर्ग मोर्चे का अध्यक्ष, और लंबे समय से संघ भाजपा से जुड़ा रहे। और जितने दिन प्रदीप पटेल जी को वोट की जरूरत थी, मेरे घर ही खाना खाते थे, और मैं खाना तो कई बार बनवा के उनको पिपराही सदमन तक पहुंचाया। और विधायक बनने के बाद से फिर उनकी हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी 8/11/2019, और लास्ट बात हुई थी हमारी उनकी जो है तो 8/5/2021। इसके अलावा न कभी मुलाकात हुई। ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह क्या पड़ गई, जबकि उनके कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि विधायक हो गया पूरे जो आपके समाज के लोग हैं, पटेल समाज है, 18 से लेकर 22,000 वोट मैं जिधर चाहूंगा उधर जगह कोई पटेल समाज क्या प्रदीप पटेल के कोलिया में बसा है। प्रदीप पटेल जी सिरमौर विधानसभा के हैं, लालगांव देवास में उनका गांव है। कोई मकान हम बना ले, भोपाल में हमारा भी मकान है, रीवा में, तो क्या मैं रीवा का निवासी हो गया? कोई कहीं मकान बनाने से वहां का निवासी नहीं हो जाता है। कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार क्यों हो रहे, वजह क्या? कार्यकर्ता उपेक्षा किस लिए शिकार हो रहे हैं कि जो कार्यकर्ता पार्टी की नीति जानते हैं, काम करना जानते हैं। प्रदीप पटेल जी चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता रहे हमारे यशमैन रहे, और कोई बुद्धिमान कार्यकर्ता हमारे पास न रहे जो अच्छा कपड़ा पहनता हो, अच्छी बात करता हो, भ्रष्टाचार न करता हो, वसूली न करता हो। ऐसे लोगों को प्रदीप पटेल जी नहीं पसंद करते हैं। आपने एक बात कही, वसूली न करता हो। हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति जो वसूली कर रहा है? वसूली उनका जो एक तरफा कथित निजी सचिव सुभाष पटेल था, उसने उसके घर 45 डिसमिल की काश्तकारी यही खटखरी के पास घोड़ा है, उसका गांव है, वो 3 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बनाया है। आप कहीं भी जाकर के रीवा में वहां सहडोल वाली रोड में 30 लाख का प्लाट लिया, और 2 साल पहले अपनी बहन की शादी किया था तो 50 लोगों को भी निमंत्रण नहीं दिया था। जब उसकी शादी हुई तो पूरे विधानसभा क्या पूरे संभाग भर को निमंत्रण बांटा, तो पैसा कहां से आ गया? और यही नहीं, उसका गनमैन, विधायक का गनमैन जो कुलदीप पटेल है, वो भी वसूली करता है। विधायक जी जब कहीं किसी का विधानसभा सवाल लगाते थे तो व्हाट्सएप पे इसको भेजते थे विधानसभा कुलदीप पटेल को, तो ये व्हाट्सएप पे उसको जिसके खिलाफ लगाते थे उसको जानकारी भेज देता था, उससे पैसा लेकर के। एक बार प्रदीप पटेल जी सवाल लगाए मलईगमा के सरपंच के खिलाफ, वो कोई एक पटेल जी है, उनका क्या नाम है, उमा केस के खिलाफ। तो ये भोपाल से उमा केस को व्हाट्सएप कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ प्रदीप पटेल जो है सवाल लगाए। और यही नहीं, जनपद के जितने घोटालेबाज हैं, बड़े कई करोड़ों के घोटाला किए हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने सवाल लगाया, फिर पैसा लेकर के वो सवाल विड्रा कर लिया। अब आजकल विधायक के गाड़ी में बैठ के घूमते हैं, असली भाजपाई हो गए। कितने लोग उनकी बातों से सहमत है, आप लोग बताइए। भैया जी आरोप लगा रहे हैं, कोई सहमत है। और यही नहीं, सुनिए, हमारे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा कायम करवाए प्रदीप पटेल। 8/5/2011 को मैं घर के सामने व्यक्तिगत रही, आपने कुछ दबाव बना के उनके लिए काम कीजिए, हो सकता है अभी नहीं, मैंने कभी कोई दबाव नहीं बनाया, कोई दबाव बनाया कैसे फर्जी मुकदमा लगवाएंगे? सुनिए, मैं घर के सामने टहल रहा था, उनका एक ड्राइवर है राजेंद्र पटेल भदौहा का है, उसकी बहन ब्याही हमारे गांव अटरिया में,
और मैं घर के सामने शाम को टहल रहा था, लॉकडाउन का समय था, तो उसके भानजे जो है आकर के हमारा एक्सीडेंट कर दिए। और एक्सीडेंट करने के बाद क्या हुआ कि मैंने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई तो लोग भाग गए, हमारे घर में आके गाली गलौज कर रहे थे। जब इनके खिलाफ एसपी साहब राकेश सिंह साहब को हमने बताया, एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा को हमने बताया, तो उनके कहने पर जो है तो पहले तो शैल यादव बोला कि हम मुकदमा कायम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर बहुत विधायक जी का दबाव है, तो राजनीतिक दबाव था। हमने कहा कि भाई तुम अपनी कार्यकुशलता पर थानेदार हो कि विधायक जी की कृपा पे हो? तो बोला कि भाई हम विधायक जी की कृपा पे थानेदार हैं, पैकेज पर हम यहाँ आए हैं। और ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, पैकेज पर। वो हनुमाना थाना टीआई थाना है साहब। 2 साल शैल यादव को प्रदीप पटेल ने यहाँ बैठा करके इतना लूट मचवाया है, इतना लूट मचवाया है, इतना फर्जी मुकदमा कायम करवाया। जब हमने इनके ड्राइवर के रिश्तेदारों के खिलाफ एक्सीडेंट का मुकदमा कायम करवाया, तो फिर 2 दिन बाद प्रदीप पटेल शैल यादव के ऊपर दबाव बनाते हैं कि इनके खिलाफ भी एक काउंटर एफआईआर कर लो, इनके पूरे भाइयों के खिलाफ, ताकि ये समझौता कर ले। और वो मामला जब गया, मैंने फिर इस मामले को लेकर के मैंने एसपी साहब को, मेरे पास पत्र है, मैंने राकेश सिंह साहब को चिट्ठी लिखा कि भाई ये फर्जी मामला हमारे खिलाफ और इसमें खारिजी खात्मा की आप कार्यवाही करवाइए। तो फिर ये प्रदीप पटेल एसपी साहब के ऊपर जो है दबाव बनाया कि नहीं, इसमें खारिजी खात्मा की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये प्रमाणिक प्रति है, ये प्रमाणिक पत्र जी, मैंने लिखा था ये। और यही फिर वो मामला जब अदालत में गया, चार्ज में लगा, तो माननीय न्यायालय ने माना कि ये फर्जी मुकदमा है। आप इस बार जो समीकरण बन रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का लोकल का ब्रिजलाल कोल को टिकट दे दे, हमारे बांकेलाल नेताजी को टिकट दे दे, सत्यमणि पहाड़ी को दे दे, इसी को भी दे दे, पर प्रदीप पटेल को टिकट नहीं दे। प्रदीप पटेल को टिकट देंगे तो जितने से जीते थे उससे ज्यादा से हार के यहाँ से जाए। यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। आपसे भी चर्चा करेंगे, आइए। और बांकेलाल जी 1985 से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना तो 5 अप्रैल 1980 में जनसंघ के जमाने से काम करते हैं। आप हैं बांकेलाल जी। इस बार आप टिकट की दावेदारी में लिस्ट में आपका नाम चल रहा है क्या? चल रहा है जी। क्या कहते हैं, इस बार चुनाव समीकरण कैसा रहेगा? वर्तमान विधायक की उनको टिकट मिलता है, क्या स्थिति बनेगी क्षेत्र में? तो मिल जाएगी, सभी बता रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, खाली बाजार लेकर के अपना जाएंगे, वही देवास में जाएंगे अपना। ऐसी नाराजगी का कारण क्या है? मतलब आप लोग कि पैसा ले करके और घोष जिसको मिलता था, मान लीजिए जो देता था उसका काम होता था, जो गरीब आदमी है सत्य काम किया था उसको पैसा नहीं, मतलब उसका काम नहीं हुआ था। प्रदीप का एक काम है, वो जेल में जाता था, इसलिए अब सब आदमी पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित हो चुके हैं, सब जान गए हैं। थाने से तहसील से धरना दे करके पैसा अकाउंट करवाते थे, इसलिए पूरी क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है। जब इनको पैसा नहीं मिलता था कमीशन हनुमाना आरटीओ से, तो रोज धरना करते थे, सब हम लोग को भी लेके जाते थे। भाई हम लोग इनको नहीं समझ पाए, और जब इनका फिक्स हो गया पैसा, तो अब धरना नहीं देते। क्यों? अब वो आरटीओ वाले क्या सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं कि श्रीमद भागवत की कथा कर रहे हैं? आज भी जाइए लूट मची हनुमाना आरटीओ। आप भी उनके साथ जी बिल्कुल मैं धरने में, एक बार तो हम लोग के खिलाफ यहाँ तक कि मुकदमा कायम हो गया था विधायक के कारण। और फिर ब्रिजेश पटेल साहब, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, और मैंने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह से, चूंकि हमारा वहाँ ननियाल है, हम लोग उनको मामा बोलते हैं, हमारा घरेलू संबंध है। जैसा आपने कहा, अभी यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी का मऊगंज में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जी। उसमें वहाँ के जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट लगभग घोषणा कर दी थी। मऊगंज से सुखेंद्र सिंह है, मऊगंज से सुखेंद्र सिंह मिलते हैं जी, और कांग्रेस से जी, और भाजपा से प्रदीप पटेल। आपसे लगभग टिकट है, आप नेता उमेश त्रिपाठी का। जी। तो क्या समीकरण बनेगा? तो फिर 20 से 25 हजार सुखेंद्र सिंह को बात ओवर मिलेगा। सुखेंद्र सिंह 20 से 25 हजार से जीत के जाएंगे, पाएंगे 5,000 प्रदीप पटेल वोट पाएंगे, और अभी लगभग पूरी विजय होगी सुखेंद्र सिंह बन्ना की। जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। नहीं, उनका ये कहना कि अधिकांश वोट जो है इधर उनका ज्यादा दौरा भी हो रहा है। दौरा करने से तो सारे लोग बाहर से, लक्ष्मण तिवारी भी सिरमौर से आए तो भी दौरा करते, वो भी विधायक बन गए, तो दौरा करने से वोट नहीं होते। 84 क्षेत्र ही से जो यह मानना है कि जो 84 क्षेत्र से अपनी वोट बैंक बना ली, उसे विजयश्री हासिल होती है। इस बार कैसा माहौल लगा? 84 पूरा सुखेंद्र सिंह के साथ है। यदि प्रदीप पटेल को भाजपा टिकट देती है तो, यदि बांकेलाल को देती है तो फिर बांकेलाल जी के साथ। जी, आप लोग की यही मांग है?
पूरा और आरटीओ वाला, हाँ आरटीओ वाली तो मैंने पूरी बात की नहीं। आरटीओ में जब इनका पैसा फिक्स नहीं होता था, ये सारे कार्यकर्ताओं के लेकर के गुमराह करते थे, वहां धरना देते थे। और जब आरटीओ वालों ने इनका पैसा फिक्स कर दिया, और वो सरकारी एक होटल है जो है नेशनल हाईवे का, वहां ये बैठ करके फिक्स करते थे। और जब इनका पैसा फिक्स हो गया तब ये धरना बंद कर दिए। अब क्यों नहीं धरना देने जाते? तो आप लोग के क्षेत्र में रहते थे आप लोग, और इनके कारण तो हम लोग के खिलाफ मुकदमा कायम होते होते बचा। वो तो फिर ब्रजेश पटेल ने हस्तक्षेप किया और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना ने हस्तक्षेप किया कि भाई ये हमारा भांजा है। तो सुनिए, तब जाकर के हम लोग उस मुकदमे से बचे। क्या कर रहे हैं? क्या नाम है? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? मार्कशीट शंकर पटेल नाम है। क्या गलत हुआ सर? हमारे पास गलत मुकदमे लगवाए हैं प्रदीप पटेल ने। काहे का गलत मुकदमा लगा? सर हम लोग अस्पताल में हम अपने बच्चों की लेकर हैं, लेकिन विधायक जी हमारे ऊपर फालतू मुकदमा झूठ कर लगवाए हैं। किस विषय का काहे का मुकदमा लगा है? 325 का और 294। अब हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमको मालूम नहीं है। बता दीजिए भैया, जो हमारे साथ समस्या हो रही है। घटना क्या हुई आप बताइए, घटना बताएं क्या घटना? घटना मारपीट का लड़की बच्ची से जो करे हो सर, हम तो घर पर थे नहीं तो कौन बताएगा? किसके ऊपर मुकदमा दर्ज है? आपके ऊपर? आप हमारे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर। हम लोग घरे नहीं तो हम क्या बताएं क्या उस मौके पर हुआ, क्या नहीं हुआ। पैसा नहीं पहुंचा पाए थे। हाँ, पिछली बार आपने वोट दिया था के विधायक जी की बनान तब न बने जी। और हम नहीं बनाएंगे उसको, हम नहीं बनाएंगे उसको। वो विधायक बनने लायक है ही नहीं है। अभी दोबारा कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से जमानत जब यहाँ से विधायक बनेंगे, यहाँ से इनकी जमानत जब हो जाए और राख लगा कर यहाँ से जहाँ समझ में आ जाए कि मऊगंज की कितनी भोली भाली जनता और कितनी जागरूक जनता है। जैसा कि उनका आप लोग देख रहे हैं कि जैसा उनका यह दावा जो किया जा रहा है कि पूरा पटेल समाज जो है एक तरफ से पूरा सब विधायक जी के साथ में रहेंगे, तो ये हमारे पीछे जो लोग हैं ये सब उसी जाति से हैं। लेकिन आप लोग इनकी पीड़ा को सुनिए और समझिए कि क्या कह रहे हैं, किधर किसके पक्ष में जाएंगे। जिस तरह से नाराजगी जो है इन लोगों की खुलकर सामने आ रही है, यह जो अपना केंद्र का प्रदेश का नेतृत्व है उसको उनको इस बात पर सोचना चाहिए। और उनका सभी लोगों का कहना है कि इस बार जो है तो क्षेत्रीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी रहेगा। तो आप लोग यही कह रहे हैं? हाँ, यही कहना है, यही कहना लोग यही कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट पटेल नहीं बनाए हैं, शिवराज सिंह बनाए हैं। मऊगंज में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी बनाए हैं। भाजपा से नाराजगी नहीं है ना? भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसको भी टिकट पार्टी देती है उसको वोट करते हैं। हम लोग प्रदीप पटेल को यदि पार्टी टिकट देगी तो इस बार